बीते वक्त में आमतौर पर महिलाओं को बहुत नाजुक समझा जाता था। लोगों का ऐसा मानना था कि जोखिम भरे काम महिलाएं नहीं कर पाएंगी, लेकिन बदलते वक्त के साथ महिलाओं ने इस बात को झुठलाया भी और खुद को साबित भी कर दिखाया कि एक महिला अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कश्मीर की बेटी, जो न केवल अपनी सूझबूझ से बल्कि जोखिम भरे काम को बखूबी अंजाम देती हैं कि देखने वाले बस हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्नेक लेडी के नाम से मशहूर आलिया मीर, जो न केवल सांप बल्कि तमाम बेजुबान जानवरों के लिए मसीहा बन गई हैं। आलिया बड़े कुशल तरीके से जहरीले सांपों से लेकर भालू तेंदुओं तक का सफल रेस्क्यू करके उन्हें वापस जंगल में छोड़ने की कोशिश में जुट जाती हैं। मेरा नाम आलिया मीर है। मैं एज प्रोजेक्ट मैनेजर काम करती हूँ वाइल्ड लाइफ SOS के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, और हम पिछले 13 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट है मिटिगेशन ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और मैं यहाँ पे अपनी टीम को लीड करती हूँ। हमारा बेसिक गोल जो है दैट इज़ मिटिगेशन ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो उसके लिए हमारे बेसिकली हम 3 चीज़ों को सामने रख के काम कर रहे हैं। एक हमारा है अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑफ लोकल मासेस। दूसरा हमारा जो गोल है दैट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फ्रंटलाइन स्टाफ, जिसमें हर एक एजेंसी आती है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एंड देन अदर डिपार्टमेंट्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वाइल्ड लाइफ के साथ रिलेटेड है। और तीसरा हमारा जो बेसिक गोल है वो है हमारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन वर्क। तो इन तीनों को साथ लेके हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है। काफ़ी केसेस हमें मिलते हैं जिसमें कि या तो एनिमल मारा जाता है, या तो ह्यूमन लॉस होता है, या तो प्रॉपर्टी का लॉस होता है, क्रॉप डिस्ट्रक्शन होती है। तो बहुत सारे लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि दोनों तरफ से होते हैं। तो देखा जाए तो हर तरह से हम ही लॉस में हैं, क्योंकि एक तरफ से हमारी वाइल्ड लाइफ का लॉस हो रहा है, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी का और इंसानी जानों का। लेकिन ये हमें जान के चलना है कि इन सब चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो हमें ही ढूंढना है, वो हमें ही करना है। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सोल्यूशंस किस तरीके से हम पा सकते हैं, वो चीज़ें क्या हैं। एक उसमें यही है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी कि कोई एनिमल जो है वो क्यों आता है शहरों में, या वो बस्ती में क्यों आता है, किस लिए आता है, और अगर वो आया तो क्या वो वापस जाएगा, या वो उसका क्या एक मोटिव रहता है। तो ये सब चीज़ें लोगों को बताना ज़रूरी है कि वाइल्ड लाइफ, या चाहे बेयर हो, चाहे लेपर्ड हो, चाहे स्नेक हो, या कोई और जानवर हो, वो किसी न किसी नीड की वजह से आता है। और अगर वो बस्ती में आया है तो वो वापस चला जाएगा। अगर उसको सेफ़ पैसेज दिया जाए तो वो वापस चला जाता है। तो वो इस मोटिव से नहीं आता है कि मुझे किसी को नुकसान पहुंचाना है। वो उसकी एक फूड की नीड होती है, शेल्टर की नीड होती है। तो उन चीज़ों को देख के वो बस्ती में आता है। तो ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि एज अ फीमेल जो मैं ये सब कर रही हूँ, तो मैं खुश हूँ कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि एट द एंड ऑफ द डे कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए या इस वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ कर पा रही हूँ। उन जानवरों के लिए कर रही हूँ जो अपने लिए बोल नहीं सकते, जो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, मैं उनके लिए कोशिश कर रही हूँ। और एक पीसफुल रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ इन एनिमल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में, जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस दुनिया में इंसान ज़रूरी हैं तो इस दुनिया में वाइल्ड लाइफ होना भी ज़रूरी है। हाँ, एज अ फीमेल कई सारे रिस्क्स मुझे उठाने पड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है हर काम में रिस्क है, हर काम में अपने चैलेंजेस हैं, और इस काम में भी चैलेंजेस है, और उनको ओवरकम करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस काम को बेहतर तरीके से कर पाऊँ। देखिए, डर तो सबको लगता है, और वो भी जंगली जानवरों से डरना मुझे लगता है उनकी इज़्ज़त करना है। क्योंकि जब तक आप उनसे डरेंगे नहीं तब तक आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे।
उनसे डरना बहुत ज़रूरी है, मैं भी डरती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझ पे एक ज़िम्मेदारी होती है कि मैं उस सिचुएशन में उस जानवर को निकाल सकूं और वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी राहत मिल जाएगी, क्योंकि वो जानवर उनकी बस्ती में होता है। तो मुझे उस टाइम वो चैलेंज होता है कि मैं इस जानवर को भी बचाऊं और इन ह्यूमंस को भी बचा सकूं। एंड उस चैलेंज में मैं कोशिश करती हूँ कि उस डर को मैं दबा सकूं, उस डर से मैं छुटकारा पा सकूं। एंड यस, मेरी जो ट्रेनिंग्स है, मेरे जो स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनसे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं ये कर पाऊँगी। तो यस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर पाती हूँ। देखिए, उस टाइम रेस्क्यू जब होता है तो उस टाइम 2 चैलेंजेस होते हैं। एक तो वो जानवर को बचाना है, वहाँ से निकालना है सेफली, और दूसरा ह्यूमंस को कंट्रोल करना। तो वो 2 चीज़ें, मुझे लगता है जानवर को वहाँ से निकालना, वहाँ से रेस्क्यू करना बहुत ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू वहाँ के जो मॉब होता है, वहाँ पे जो भीड़ होती है, उसको कंट्रोल करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हम लोग गिने चुने लोग होते हैं, 10-12 लोग होते हैं। हमें उस टाइम लोगों का सपोर्ट चाहिए, ना कि लोग हमारे काम को बिगाड़ दें। तो मैं फिर से मतलब लोगों को अपील करती हूँ कि उस टाइम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का आप एक हाथ बने, उनका सपोर्ट बने। उस टाइम मॉब कंट्रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब मॉब अगर कंट्रोल में रहेगा तो वो एनिमल जो है वो बहुत ही ईज़िली वहाँ से रेस्क्यू किया जा सकता है। और तभी मतलब बेहोशी की दवाई, ट्रैंक्विलाइजिंग करना भी मतलब ठीक रहता है, क्योंकि उस टाइम वो दवाई उस पे असर करती है। अगर वो जानवर भागता रहेगा तो उस पे कोई भी दवाई असर नहीं करेगी, जो कि अभी रिसेंटली हमने बाग मेहताब में भी देखा। रिसेंटली एक लेपर्ड रेस्क्यू था, काफ़ी लोग थे वहाँ पे, उनको वो उस जानवर को भगा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, और हमारा काम मुश्किल होता जा रहा था। और जब तक शाम हो गई, शाम तक वो एनिमल रेस्क्यू नहीं हुआ, जबकि उसको डार्ट्स भी लगे, लेकिन फिर भी वो एनिमल जो है वो बेहोश नहीं हो रहा था, क्योंकि लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखा पूरे दिन में। तो फिर लगभग 3-4 दिन के बाद उस लेपर्ड को रेस्क्यू किया गया। लेकिन तब हमने फिर पुलिस की मदद ली। तो पुलिस ने मॉब कंट्रोल किया, लोगों को कंट्रोल किया, एक जगह पे उनको ये रखा, और वो एनिमल जो है वो रेस्क्यू हो पाया। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है कि आपको घर में रहना है, डिपार्टमेंट को कॉल कीजिए, वो आएंगे और इस एनिमल को रेस्क्यू करेंगे। या दूसरा हम कहते हैं कि अगर एनिमल आया है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो किसी नीड के लिए आया है, फूड के लिए आया है, वो खाएगा और वो वापस चला जाएगा। वो वहाँ बस्ती में रहने नहीं आता है, अपने खाने की वजह से आता है। वो खाएगा और वापस चला जाएगा। इससे बेहतर है कि आप जो अपनी जान खतरे में डालते हैं, उससे बेहतर है कि आप उसको खाने दें और वो वापस चला जाएगा। नहीं तो हम पहले भी लोगों को समझाते हैं कि अपने घरों के आसपास कूड़ा ना रखें, जो कि स्मेल पैदा करता है और इस बेयर को आपके घर तक पहुंचाता है, क्योंकि बेयर का स्मेलिंग पावर जो है वो इंसानों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और कई मील दूरी से भी बेयर जो है अपने फूड को सूंघ सकता है। अगर हमारे घर के बाहर डस्टबिन है, या हमने फ्रूट या खाना जो हम सड़ा हुआ बाहर रखते हैं, सड़क पे डाल देते हैं या रास्ते में डाल देते हैं या घर के बाहर डाल देते हैं, तो जो स्मेल उसमें से प्रोड्यूस होती है वो स्मेल बालू तक पहुंचती है और बालू हमारे घर तक पहुंचता है। तो ये चीज़ें मत कीजिए, मतलब डूज एंड डोंट्स को फॉलो कीजिए, ताकि इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके और इंसानी जानों को बचाया जा सके। नेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एनसीसी, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले, तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.